विजयपुर में खुलेआम चल रही है गुंडागर्दी। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कठारे ने लगाया आरोप, आदिवासियों को वोट डालने से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग इन घटनाओं पर क्यों है मौन, उन्हें जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग के अधिकारियों कलेक्टर हमारे फोन नहीं उठा रहे। बीजेपी हमारी हार से बौखलाई है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक आदिवासियों और दलितों पर लगातार कर रहे हैं अत्याचार। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर कार्यवाही पर आए फैसले पर बोले, यह आदेश बीजेपी के नेताओं पर तमाचा है जो किसी भी व्यक्ति का घर निस्तेनाबूद कर देते थे। बीजेपी जो गुंडागर्दी चल रही थी उस पर इस निर्णय से रोक लगेगी। आशा करते हैं कि अब बीजेपी के नेता संविधान का पालन करेगी। निश्चित ही चुनाव चल रहा है दोनों विधानसभाओं में, लेकिन बुधनी में तो शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है जितना मेरे संज्ञान में आया। लेकिन विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा और शासन के जो चिन्हित अधिकारी जिनको लेकर के गए थे वहाँ गुंडागर्दी आतंक फैलाने के लिए, उनके संरक्षण में वहाँ पे लूट की जा रही है। और तमाम ऐसी घटनाओं, कल शाम से ही कई ऐसे गांव हैं खास तौर पे जहां दलित समाज और आदिवासी समाज की जनसंख्या ज़्यादा है। इन गांव में विशेष रूप से वहां के गुंडे, कुछ राजस्थान के, कुछ वहां लोकल के गुंडे जो हैं जाकर के उनको वोट डालने से रोक रहे हैं या उन पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो बीजेपी के ही पक्ष में मतदान करें। इसके लिए कल भी हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत करी थी। आज हमारे सीनियर डेलीगेशन नेताओं का अभी चुनाव आयोग के अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने जाएगा और उनसे कहेगा कि इस चीज़ का आपको संज्ञान लेना चाहिए और ये जो वहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है इसको तत्काल रोक लगानी चाहिए। चुनाव आयोग क्यों इन घटनाओं पे मौन धारण करे बैठा है, ये सोचने का विषय है। रात में मैंने 12 साढ़े 12 बजे भी चुनाव आयुक्त को फ़ोन लगाया था, उनका हालांकि फ़ोन ना उठाया ना वापस आया है। कलेक्टर को फ़ोन लगाया, कलेक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो क्या कोई इनको ऐसे दिशा निर्देश दिए हुए हैं मोहन सरकार के द्वारा कि भाई अब कोई भी कांग्रेस की शिकायत आपके पास आए तो उनके फ़ोन मत उठाइए, एक दिन जो भी गुंडागर्दी लूट हो रही है उसको होने दीजिए? मुझे समझ नहीं आ रहा है। चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। निष्पक्ष मतदान होना चाहिए विजयपुर में, और जिस भी प्रत्याशी के भाग्य में जो भी जनता का आशीर्वाद के रूप में परिणाम लिखा है उसको स्वीकार करना चाहिए। गुंडागर्दी से कोई चुनाव जीत नहीं सकता। मुझे लगता है बीजेपी को बौखलाना नहीं चाहिए अपनी हार से, और जो भी जन का निर्णय है, जनता का निर्णय है, उसको स्वीकार करना चाहिए। निष्पक्ष मतदान में मदद करनी चाहिए।